सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ दयालु बनो का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हमें दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। तो पाठ को पढ़ते हैं। पाठ दयालु बनो। प्रस्तुत चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और इसमें क्या हो रहा है यह सब अपने मित्रों को बताइए। तो चलिए चित्र को देखते हैं। तो बच्चों को हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक बच्चा है जो कि एक पक्षी के साथ है और उस पक्षी के पैरों में यानी कि पंजों में चोट लग गई है और वह उसका क्या कर रहा है, बच्चा उसके घाव को अच्छी प्रकार से साफ कर रहा है, उस पर दवाई लगा रहा है। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हमें पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। चिड़ियों हो, कोई भी जानवर हो, तोते हो, मैना मोर, कोई भी पक्षी हो, अगर हमें वो दिखता है आसपास तो हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसको कभी पत्थर नहीं मारना चाहिए या फिर गुलेल आदि से, जिस भी चीज से हम उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमें दिखता है कि कोई पशु घायल है, कोई पक्षी घायल है, उसकी चोट लग गई है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसके घाव को, उसके जख्म को साफ कर दें, उसकी सहायता करें, उस पर दवाई लगा दें, पट्टी बांध दें। या फिर नहीं हो सकता है तो हमारे आसपास अगर कोई हमें ऐसा दिखे जो उनकी सहायता कर सकता है तो उसको मदद के लिए जरूर बुलाएं। तो ये इस पाठ हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हमें पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। क्या शिक्षा है? शिक्षा पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, ये प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। क्योंकि जो पशु पक्षी हैं वो भी क्या है, हमारी तरह प्राणी हैं, उनमें भी हमारी तरह प्राण है, जीवन है। अगर ये नहीं होंगे तो प्रकृति में संतुलन ठीक से नहीं रह पाएगा। क्योंकि अगर हम पर्यावरण में संतुलन रखना चाहते हैं कि मतलब पर्यावरण बहुत अच्छे से कार्य करे, हमारे आसपास सब कुछ अच्छे से होता रहे, तो हमें सभी प्राणियों को जीवित रखना जरूरी है, तभी प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो बच्चों आज हमने पाठ दयालु बनो के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दयालुता का व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मित्र होते हैं, प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप फिर से जरूर चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।